अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक मसला लेकर हाजिर हुए। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही प्यारा मौजू है। आज का जो हमारा मौजू है उसका नाम है नापाक कपड़े पाक करने का तरीका। नापाक कपड़े पाक करने का तरीका क्या है, आज हम इंशाअल्लाह रहमान इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल मुझे सही मानों में ये मसला बयान करने और अच्छी अच्छी नीयतों से आप लोगों को भी समाअत करने, याद रखने और सवाब की नीयत से दूसरों तक इस मसले को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वह नापाक कपड़े पाक करने का आसान तरीका। नापाक कपड़े पाक करने का आसान तरीका। कपड़े पाक करने का एक आसान तरीका ये भी है कि बाल्टी वगैरह में कपड़े को नापाक जो कपड़े वो किसी बाल्टी वगैरह में डाल लें और ऊपर से नल वगैरह जो टूंटी वगैरह होगी उसको खोल दें। कपड़ों को हाथ हाथ से या किसी सलाख वगैरह से या स्टिक वगैरह से उसको डुबो के रखिए कि कपड़ा जब पानी बाल्टी के अंदर भर जाए तो कपड़ा जो है उबल कर बाहर की तरफ ना आए, बल्कि हाथ से उस कपड़े को डुबो कर रखें कि ऊपर से पानी जो है वो बहता रहे, बाल्टी में आता रहे। और यूं जब बाल्टी भर जाए और पानी जो है वो उबल कर बाहर गिरना शुरू हो जाए और फिर आप जब बाल्टी के ऊपर से उबलता हुआ पानी इतना बह जाए कि ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी नजासत को बहाकर ले गया होगा, तो वो अब कपड़ा और बाल्टी का पानी नीज हाथ जो आपने उस कपड़े को डुबोने के लिए बाल्टी में डाले हुए थे या वो स्टिक थी जिससे आपने उसको कपड़े को डुबो के पानी के अंदर रखा हुआ था, तो वो सब पाक हो जाएंगे। तो पता ये चला कि अगर कपड़ा नापाक कपड़ा है, अगर आप उसको पाक करना चाहते हैं तो उसको टब वगैरह में ले लें या टब ले लें या फिर बाल्टी वगैरह में उस कपड़े को नापाक कपड़े को डाल दें, ऊपर से उसको नल खोल दें और तब तक उसको आप डुबोकर कपड़े को रखें जब तक ये ज़न्ने गालिब ना आ जाए कि पानी जो है वो नापाकी को बहाकर ले गया होगा। पानी जो है वो नापाकी को बहाकर ले गया होगा और इतना पानी बह जाए कि ज़न्ने गालिब आ जाए आपका, तो इस सूरत में जो है कि आपके अब हाथ भी पाक हो जाएंगे और कपड़ा जो है वो भी पाक हो जाएगा। और ये भी ख्याल रखें जब कपड़े वगैरह पर नजासत का असर बाकी ना रहे, कि कपड़े पर नजासत का किसी किस्म का कोई असर बाकी ना रहे। इस अमल के दौरान ये एहतियात भी ज़रूरी है, ये थोड़ी सी एहतियात भी समाअत फरमा लें कि पाक हो जाने के ज़न्ने गालिब पर से कबल नापाक पानी का एक छींटा भी आपके बदन या किसी आपके कपड़े से ना लगे। यानी जब आपने उस नापाक कपड़े को पाक कर रहे थे, अपने हाथ को उसमें डुबो कर रखा, ज़ाहिर आप पास ही खड़े होंगे ना, तो फरमाया कि उस वक्त में जब पानी नीचे गिर रहा था, बाल्टी का पानी इब्तिदान में जब गिरेगा वो तो नापाक पानी था, अब तो वो नापाक पानी के जो छींटे हैं वो आपके कपड़ों पे ना लग रहे हों। अगर वो आपके कपड़ों पर लग गए तो फिर आपके जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, फिर बाद में आप उस कपड़ों को पाक करेंगे। तो एहतियात इसमें आपने यही करनी है कि आपने अपने आप को भी बचाना है और फिर जो ज़न्ने गालिब आपको आएगा तो बाल्टी को अच्छे तरीके से आपने धो भी लेना है। यानी बाद में भी आपने बाल्टी के जो किनारे हैं उसका जो मुंह है उस पर भी अच्छे तरीके से पानी बह जाए, तो इंशाअल्लाह रहमान इस तरह आपके कपड़े भी पाक हो जाएंगे। आपने जो पहने हुए एहतियात करेंगे तो वो भी कपड़े आपके महफूज हो जाएंगे, नापाक नहीं होंगे और बाल्टी के अंदर जो नापाक कपड़े थे वो भी पाक हो जाएंगे। तो ये कपड़े पाक करने का सबसे आसान तरीका है। नल चलता रहे, कपड़े को डुबो के रखें, कपड़े को बाहर उभरने ना दें, हाथ से डुबो के रखें या स्टिक से डुबो के रखें।
और उससे जब आपको ज़न्ने गालिब आ जाए कि नजासत दूर हो चुकी, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान वो आपका कपड़ा भी पाक हो गया, आपके हाथ भी पाक हो गए। अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल हमें शरई मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।